आप सभी छात्रों का केडी केमिस्ट्री आईक्यू में स्वागत है। हम लोग बेटा हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन पढ़ रहे थे। इसमें आपके 5 लेक्चर हो गए थे। हाइलो एल्केन की परिभाषा, उसके बाद वर्गीकरण, उसके बाद IUPAC नामकरण, फिर समावयवता, फिर बनाने की विधियाँ और रासायनिक गुणधर्म में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हम लोग पढ़ चुके थे। आज बेटा हम लोग आगे सेकंड पॉइंट पे आते हैं और निराकरण अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है बेटा हमारा वो है बी पॉइंट, निराकरण अभिक्रियाएं। आज हम लोग जो पॉइंट पढ़ेंगे उसमें निराकरण अभिक्रियाएं। ठीक, निराकरण अभिक्रियाओं का बेटा मतलब है कि कोई पूरा का पूरा समूह या परमाणु का समूह वो बाहर निकलेगा। ठीक, इसको अंग्रेजी में बेटा कहते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन। तो आज हम लोग निराकरण अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। ठीक है, निराकरण अभिक्रियाओं में बेटा क्या करेंगे, जैसे हम कोई एल्किल हैलाइड लेंगे। सपोज दैट हमने ले लिया CH3 CH2Br। क्या लिया? CH3 CH2Br। और इसको क्या किया बेटा, हमने एल्कोहलिक KOH के साथ में गर्म कर दिया। CH3 CH2Br लिया और इसको क्या किया, एल्कोहलिक KOH के साथ में गर्म कर दिया। एल्कोहलिक KOH का कार्य हम पहले भी आपको बता चुके हैं। एल्कोहलिक KOH, इसका कार्य क्या होता है बेटा, ये हाइड्रोजन और हैलोजन को बाहर निकालता है। क्या करता है? हाइड्रोजन और हैलोजन को बाहर निकालता है। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से हैलोजन निकलेगा तो हैलोजन Br- के रूप में निकलेगा, तो CH2 के ऊपर प्लस आ जाएगा, और CH3 से H+ निकलेगा तो CH2 जो बचा उसके ऊपर माइनस आ जाएगा, और माइनस और प्लस मिलकर के क्या करेंगे, डबल बॉन्ड का निर्माण कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस HBr बाहर निकल जाएगा। बोलो बेटा, अगर इसी को आप उधर एल्कोहलिक KOH लिख दिए होते तो HBr और KOH, भाई हैलोजन एसिड है, HBr हैलोजन एसिड है और KOH क्या है, क्षार है। तो ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या करते, KBr और वाटर को बाहर कर देते। क्लियर बात? इसी प्रकार से अगर बेटा हम एक दूसरा कोई कंपाउंड, कोई दूसरी ऐसा एल्किल हैलाइड जो बेटा असम्मित हो, कैसा हो, असम्मित हो, असम्मित वाले को हम लेते हैं। ठीक है, जैसे CH3 CH2 CH के साथ लगा दे Br और सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, CH3 CH2 CH के साथ Br और सिंगल बॉन्ड क्या, CH3। अब इसको क्या करें बेटा, हम इसको एल्कोहलिक KOH के साथ में गर्म करें। एल्कोहलिक KOH के साथ में गर्म करें। दो संभावना हमारे पास में, दो संभावनाएं हैं। कौन कौन सी दो संभावनाएं हैं? जैसे हम भाई यहाँ पर एल्कोहलिक KOH का कार्य क्या है, हाइड्रोजन और हैलोजन को बाहर निकालना। तो क्या करेगा बेटा, हाइड्रोजन और हैलोजन को बाहर निकालेगा, मतलब HBr बाहर निकलेगा। अब H के साथ में Br निकलना है, या हम ये कह दें Br के साथ में H निकलना है। Br तो एक ही जगह पर लगा है, Br क्या है बेटा, एक ही स्थान पर लगा है। तो अब H निकलने की पॉसिबिलिटी दो हैं। एक पॉसिबिलिटी H निकलने की CH3 से है और एक पॉसिबिलिटी H निकलने की CH2 से है। पड़ोस पड़ोस के जो दोनों कार्बन हैं, उन पड़ोस पड़ोस के दोनों कार्बन परमाणुओं से हाइड्रोजन के निकलने की पॉसिबिलिटी है। जब बेटा इस पहले वाले CH2 से हाइड्रोजन निकलेगा
तो CH2 और CH के मध्य में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऊपर हम आपको बता चुके हैं। तो क्या बनेगा उत्पाद देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, जब बेटा इस CH3 के साथ में हाइड्रोजन निकलेगा और हैलोजन जहाँ पे लगा वहाँ से निकलेगा, तब एक दूसरी पॉसिबिलिटी आ जाएगी। वो पॉसिबिलिटी क्या आएगी देखो, यहाँ पर CH और CH3 के मध्य में डबल बॉन्ड आएगा, तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr बाहर निकल गया। क्यों बेटा, जो पहला वाला उत्पाद बना इसका नाम है ब्यूट 2इन, इस वाले उत्पाद का नाम क्या है, ब्यूट 1इन, और इस वाले का ब्यूट 2इन। जो बेटा ब्यूट 2इन है ये अधिक सम्मित उत्पाद है, जो ब्यूट 2इन है ये क्या है, अधिक सम्मित उत्पाद है, और इस उत्पाद को हम क्या बोलते हैं, सैतजेफ उत्पाद, SAYTZEFF, सैतजेफ प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, सैतजेफ उत्पाद। अगर हैलोजन के साथ हाइड्रोजन उस निकटवर्ती कार्बन से निकले जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, न्यूनतम हो, मतलब हैलोजन के साथ में हाइड्रोजन उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से निकले जिस पर क्या हो, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम हो, अर्थात अगर Br यहाँ से निकल रहा है तो CH2 से हाइड्रोजन निकले, अगर CH2 से हाइड्रोजन निकलता है तो हमें अधिक सम्मित एल्कीन प्राप्त होता है, और अगर बेटा हमको अधिक सम्मित एल्कीन प्राप्त होता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सैतजेफ उत्पाद, इसी को हम क्या बोलते हैं, सैतजेफ उत्पाद। अगर हाइड्रोजन के साथ, ध्यान दीजिए इस बात को, अगर हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से निकले, किससे, CH2 से, जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम हो, तो हमें अधिक सम्मित एल्कीन मिलता है और उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सैतजेफ उत्पाद। ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल किसका, जैसे मार्कोनी का आपने क्या था, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर जाकर के जुड़ता था जिसके पास में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती थी, बिल्कुल उसी प्रकार से हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन उस निकटवर्ती कार्बन से निकलेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होगी बेटा, न्यूनतम होगी, तो क्या अधिक सम्मित एल्कीन मिलेगा, और अधिक सम्मित एल्कीन को ही सैतजेफ उत्पाद के थ्रू प्राप्त किया जाता है। क्लियर बात। और इस वाले में क्या बना बेटा, ये तुम्हारा भाई 2 कार्बन है तो एथ, और चाहो तो एथाइलिन लिख दो या एथीन लिख दो, एक ही बात है, या एथिलीन है कि नहीं, या फिर क्या, एथिलीन। क्लियर बात। तो अगर अधिक सम्मित उत्पाद मिलता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सैतजेफ उत्पाद। तो उम्मीद है कि निराकरण अभिक्रिया आपको बढ़िया से समझ में आ गई होगी। क्लियर, आगे बढ़ चलें। अब हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं और सी पॉइंट में हम लोग धातुओं से क्रियाएं पढ़ते हैं। अब सी पॉइंट में हम लोग किससे पढ़ेंगे, धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया मतलब रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स। जैसे नंबर 1 पे हम लोग मैग्नीशियम से क्रिया पढ़ेंगे, मैग्नीशियम से क्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम किससे कराएंगे बेटा, मैग्नीशियम से। ठीक, जैसे हमने एल्किल हैलाइड को ले लिया R सिंगल बॉन्ड X, और साथ में हमने मैग्नीशियम धातु ले ली, आयरो के ऊपर हमने लिख दिया ईथर या शुष्क ईथर, मतलब विलायक के रूप में ले लिया। तो क्या हुआ, ये पूरा का पूरा जाकर के ऐड हो जाएगा और क्या बन जाएगा, RMgX, RMgX। ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड
रिएजेंट अर्थात ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्लियर बात। ऐसे अगर हम C2H5Br ले लें बेटा, एथिल ब्रोमाइड, और इसकी मैग्नीशियम धातु से क्रिया करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, चाहे शुष्क ईथर ले लें, एक ही बात है। फिर वही बात पूरा का पूरा जाकर के जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, C2H5MgBr। ये क्या बन गया, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये क्या है, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, एक महत्वपूर्ण अभिकर्मक जिसके द्वारा हम ढेर सारे यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। और अभिक्रिया कौन सी हुई बेटा, पूरी की पूरी योगात्मक अभिक्रिया, एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया जिसके द्वारा हम क्या करते हैं बेटा, काहे का निर्माण करते हैं, ईथर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बेटा, ईथर का। ठीक है। और यहाँ पर जो हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, सारी गलती से निकल गया बेटा, ईथर का निर्माण करते हैं, थोड़ा सा इसके द्वारा हम किसका निर्माण करते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। कहाँ, यहाँ पर ईथर या ड्राई ईथर, इसका उपयोग बेटा हम किस रूप में करते हैं, इसका उपयोग हम एज अ इनर्ट सॉल्वेंट के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं, एज अ इनर्ट सॉल्वेंट के रूप में। ठीक, तो क्लियर बात है। इसी प्रकार से बेटा हम आगे सोडियम धातु से क्रिया पढ़ेंगे। ठीक, सोडियम से क्रिया, या एक ये नेम रिएक्शन है, क्लास 11th में आप पढ़े होंगे। सोडियम से क्रिया, इसको क्या बोलते हैं, ऊर्जप क्रिया। इसको क्या बोलते हैं, ऊर्जप क्रिया। इसमें एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे कराएंगे, सोडियम धातु से कराएंगे। एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे कराएंगे, इसमें सोडियम धातु से। किसकी उपस्थिति में, निष्क्रिय विलायक शुष्क ईथर। होगा क्या बेटा, सोडियम एक प्रबल धन विद्युती है। सोडियम क्या है, एक प्रबल धन विद्युती। तो इस सोडियम के साथ कौन जाएगा, हाइड्रोजन। सोडियम के साथ में कौन जाएगा, हाइड्रोजन। तो जब सोडियम के साथ में हाइड्रोजन जाएगा तो क्या होगा बेटा, हम जैसे 2 मोल यहाँ पर लें एल्किल हैलाइड का, भाई वैलेंसी भी तो हमको ध्यान में रखनी है। क्या करना हमको, वैलेंसी भी ध्यान में रखनी है। तो हम क्या करें, 2 मोल ले लें। 2 मोल बेटा जब लेंगे किसका, एल्किल हैलाइड का, और 2 मोल लेंगे सोडियम का, तो क्या होगा, 2 सोडियम के साथ में 2 हाइड्रोजन चला जाएगा और क्या बन जाएगा बेटा, R सिंगल बॉन्ड R और प्लस 2NaX। क्या बना, R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2 मोल NaX। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर हम 2 मोल C2H5Br ले लें और इसका रिएक्शन हम 2 मोल सोडियम से करा दें, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या होगा, फिर वही बात, 2Na के साथ में 2Br निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, बन जाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 और प्लस क्या, प्लस 2 मोल NaBr। क्या बन जाएगा इससे बेटा, N ब्यूटेन। 4 कार्बन है, सीधी श्रृंखला में है, तो N ब्यूटेन। क्लियर बात। लेकिन इसमें आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना पड़ेगा, ये ऊर्ज वाली जो रिएक्शन है, ये 3 रिएक्शन हैं। ऊर्ज वाली जो रिएक्शन है कितनी है, 3 रिएक्शन हैं। एक ऊर्जप क्रिया है, एक ऊर्ज फिटिग है और एक केवल फिटिग है। जब अभी हम लोग हाइलोएरिन पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऊर्ज फिटिग भी पढ़ेंगे और फिटिग भी पढ़ेंगे। ऊर्ज यहाँ पर पढ़े ले रहे हैं। ऊर्ज फिटिग में क्या होता है बेटा, चलो यहीं पर हल्का सा बता दें। ऊर्ज फिटिग, ऊर्ज फिटिग में क्या होता है,
एक लेते हैं हम एलिफैटिक और एक लेते हैं एरोमेटिक। एक क्या करते बेटा, जैसे एक बेंजीन नाभिक के ऊपर एक्स लगा दें, ये ले लिया हाइलोएरिन, और प्लस एक एल्किल हैलाइड ले लें, प्लस क्या 2 मोल सोडियम ले लें, और एरो के ऊपर शुष्क ईथर, तो क्या होगा 2 Na के साथ में 2x बाहर निकल जाएगा। 2 Na के साथ में क्या होगा 2x बाहर, और क्या बनेगा इस प्रकार से यहाँ पर जाकर के R लग जाएगा और 2 मोल NaX बन जाएगा। ये ऊर्ज फिटिग है। बिल्कुल ऐसे बेटा एक फिटिग अभिक्रिया भी होती है। फिटिग, फिटिग में क्या करते हैं, एक दोनों के दोनों एरोमेटिक लेते हैं। फिटिग में क्या करते हैं, जैसे 2 मोल हमने हाइलोएरिन का ले लिया, साथ में 2 मोल हमने सोडियम का ले लिया, और बेंजीन रिंग वो शुष्क ईथर ले लिया। क्या हुआ 2 Na के साथ में 2x आप निकल गया, 2 Na के साथ में 2x बाहर निकल गया, और 2 बेंजीन न्यूक्लियस आपस में जुड़ गए, और प्लस क्या 2 मोल NaX बाहर। ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया बाईफेनिल। क्या बन गया बाईफेनिल। और ये जो उत्पाद बना था इसका क्या नाम था, जो बेंजीन न्यूक्लियस के ऊपर अगर R लगा है तो इसका नाम बेटा एल्किल बेंजीन। ये जो प्रोडक्ट बना इसका नाम क्या है, एल्किल बेंजीन। थोड़ा स्पेस कम बचा है यहाँ पर। तो अगर बेटा एल्किल हैलाइड का रिएक्शन, एल्किल हैलाइड का आप सोडियम धातु से कराते हो, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या होता है एल्केन बनता है। क्या बनता है, एल्केन। ध्यान रखना ऊर्ज अपक्रिया में, ऊर्ज अपक्रिया में प्यारे बच्चों जब एल्किल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम धातु से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्केन मिलता है, वो भी हायर मेंबर का एल्केन। अगर कन्वर्जन में हमें कार्बन परमाणु की संख्या को बढ़ाना है, यदि कन्वर्जन में हमें कार्बन परमाणु की संख्या को बढ़ाना है तो इस अभिक्रिया को हम प्रयोग में ला सकते हैं। अगर कन्वर्जन में हमें कार्बन परमाणु की संख्या को बढ़ाना है तो इस अभिक्रिया को हम प्रयोग में ला सकते हैं। कौन सी ऊर्ज अपक्रिया, ऊर्ज फिटिंग में क्या होता है बेटा, एक एरोमेटिक एल्किल हैलाइड, दूसरा एलिफैटिक एल्किल हैलाइड, उसका रिएक्शन किससे कराएंगे, सोडियम धातु से कराएंगे। तब हमें क्या मिलेगा बेटा, हेलो मतलब एल्किल बेंजीन। और अगर दोनों एरोमेटिक ले लें और 2 मोल सोडियम ले लें, शुष्क ईथर ले लें, तो क्या 2 बेंजीन न्यूक्लियस आपस में जुड़ जाएंगे। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, फिटिग। तो उम्मीद है ये तीनों रिएक्शन, वैसे आपके हाइलो एल्केन में केवल हमें ऊर्ज पढ़ानी थी, हाइलो एल्केन में हमें कौन सी अपक्रिया पढ़ानी थी, ऊर्ज अपक्रिया, और ये हम लोग हाइलोएरिन में पढ़ते, लेकिन हमने सोचा तीनों को एक साथ अगर लिख देंगे तो आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं। अगली है बेटा फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। अगली हेडिंग है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, अर्थात जिंक धातु से क्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, इसमें क्या करते हैं, फ्रैंकलैंड में किसकी रिएक्शन कराते बेटा, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते, किससे, जिंक धातु से। किससे कराते हैं, जिंक धातु से क्रिया, जिंक धातु से क्रिया। एल्किल हैलाइड का रिएक्शन किससे कराते हैं, जिंक धातु से। बस ऊर्ज में क्या था, ऊर्ज में हम लोग सोडियम लेते थे और फ्रैंकलैंड में हम लोग क्या करते हैं, फ्रैंकलैंड में हम लोग जिंक धातु लेते हैं। ऊर्ज में बेटा हम लोग क्या करते थे, सोडियम लेते थे, और फ्रैंकलैंड में हम लोग क्या करते हैं, जिंक धातु लेते हैं। ध्यान रखना भाई,
इसलिए इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि फ्रैंकलैंड में हम रिएक्शन किससे कराएंगे? जिंक धातु से कराएंगे। ठीक है, तो जैसे अगर बेटा हमने एल्किल हैलाइड ले लिया R सिंगल बॉन्ड X और इसका रिएक्शन हम किससे करा दें? इसका रिएक्शन हम जिंक धातु से करा दें। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अबे धुंधला हो गया है अब सही। तो अगर एल्किल हैलाइड का रिएक्शन हम जिंक धातु से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या होता है? जिंक हमारा बेटा द्विसंयोजक है, सोडियम हमारा एक संयोजक था और जिंक हमारा कैसा है? द्विसंयोजक है। तो जिंक द्विसंयोजक होने के कारण अपने साथ हाइड्रोजन के 2 परमाणु ले जाएगा। तो यहाँ पर हमको कितना मोल लेना पड़ेगा? 2 मोल। लेकिन जिंक का हमें 2 मोल नहीं लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिंक कैसा है? द्विसंयोजक है। तो जिंक द्विसंयोजक, सोडियम हमारा एक संयोजक था। सोडियम एक संयोजक होने के कारण हम क्या करते थे? सोडियम का कितना मोल लेते थे? 2 मोल। लेकिन यहाँ पर जिंक का कितना? 1 मोल। तो क्या बनेगा बेटा? R सिंगल बॉन्ड R और प्लस क्या? ZnH2, मतलब हमें एल्केन मिल जाएगा। ठीक, ऐसे अगर बेटा हम C2H5Br ले लें, C2H5Br का भी 2 मोल लेना पड़ेगा। साथ में क्या हम जिंक ले लें और रिएक्शन किससे करा दें? शुष्क ईथर से। तो क्या होगा? फिर वही बात, Zn के साथ में Br2 बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 और प्लस क्या बेटा? ZnBr2। ठीक, क्या मिलेगा हमें? N ब्यूटेन। क्या मिल जाएगा? N ब्यूटेन। ठीक, तो ऊर्जब क्रिया में हम लोग क्या करते थे बेटा? एल्किल हैलाइड का रिएक्शन किससे कराते थे? सोडियम धातु से कराते थे। और यहाँ पर फ्रैंकलैंड में हम लोग क्या करते बेटा? फ्रैंकलैंड की क्रिया हम किससे कराते हैं? फ्रैंकलैंड की क्रिया हम जिंक धातु से कराते हैं। ठीक, आगे बढ़ें। अब हम लोग लिथियम धातु से क्रिया, अगला पॉइंट आएगा बेटा, लिथियम धातु से क्रिया। ठीक, देखो इसमें क्या करते हैं? एल्किल हैलाइड का रिएक्शन किससे कराते हैं? लिथियम से। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं बेटा? लिथियम से। क्या होता है? 1-2 मोल लेते हैं। ठीक, एक एलाई धन विद्युतीय है, एलाई के साथ कौन जाएगा? X, और एक एलाई जाकर के R से जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? R सिंगल बॉन्ड Li और प्लस क्या? LiX। ठीक, ऐसे अगर हम C2H5Br ले लें और C2H5Br का रिएक्शन हम किससे करा दें? 2 मोल लिथियम से। तो एक लिथियम के साथ क्या जाएगा? Br, और एक लिथियम C2H5 के साथ चला जाएगा। क्या बन जाएगा? C2H5Li और प्लस LiBr। ठीक, मतलब यहाँ पर जो उत्पाद मिलता है वो क्या है? एल्किल लिथियम। क्या मिलता है बेटा? एल्किल लिथियम। ठीक, या इसी को हम कह सकते हैं एथेल लिथियम। ठीक, इसी प्रकार से आगे लेड और सोडियम मिश्र धातु से क्रिया पढ़ेंगे हम लोग। Pb सोडियम मिश्र धातु से क्रिया। Pb सोडियम मिश्र धातु से क्रिया। ठीक, देखो इसमें क्या करते हैं बेटा? हम लोग एल्किल हैलाइड लेते हैं, जैसे हमने ले लिया C2H5Br और इसका रिएक्शन हमने 4 मोल Pb Na से करा दिया। ठीक, होगा क्या?
ये एक बेटा विशेष प्रकार का कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है C2H5 का होल 4 Pb। C2H5 का होल 4 Pb। ये क्या बना बेटा? ये टेट्रा एथिल लेड, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TEL। ये एक एंटी नॉकिंग एजेंट है। बैलेंस कर ले पहले। तो 4 मोल C2H5 का आया देखो, तो इसको हम क्या करें, C2H5Br को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 Pb चला गया ना, 1 Pb और साथ में 4 NaBr निकल जाएगा और प्लस 3 मोल Pb मुक्त हो जाएगा। ठीक, क्योंकि C2H5 का यहाँ पर 4 मोल था तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक, और चूंकि 4 Na के साथ 4 Br, क्योंकि Na प्रबल धन विद्युती है, प्रबल धन विद्युती होने के कारण उसके साथ Br निकल गया और 3 मोल Pb बच गया। ये जो टेट्राएथिल लेड बना, ये एक अपस्फोटरोधी पदार्थ है, मतलब एंटी नॉकिंग एजेंट। एंटी नॉकिंग एजेंट, एंटी नॉकिंग एजेंट मतलब अपस्फोटरोधी पदार्थ, अपस्फोटरोधी पदार्थ, अपस्फोटरोधी पदार्थ। पहले बेटा जो पेट्रोलियम पदार्थ थे वो 2 प्रकार के मिलते थे। एक कौन से? लेडेड वाले, एक कौन से? अनलेडेड वाले। एक में बेटा सीसा मिला होता था, लेड, और एक में लेड नहीं मिला होता था। जैसे पहले राजदूत, जावा या अन्य व्हीकल, तब ये BS5 BS6 वाले इंजन नहीं थे, तो क्या करते थे, आवाज़ ज़्यादा करते थे। आवाज़ को कम करने के लिए उनमें क्या करते थे, लेडेड पेट्रोल मिलाया जाता था। लेडेड पेट्रोल मिलाने पर वो क्या करते थे बेटा, आवाज़ कम करते थे। तो ये क्या था, एक एंटी नॉकिंग एजेंट था, लेकिन ये पॉल्यूटेंट कारक था, प्रदूषण बहुत उत्पन्न करता था। प्रदूषण उत्पन्न करने के कारण आज के समय में आपको अगर मार्केट में आप चाहो भी पेट्रोल पंपों पर जाओ और कह दो हमें लेडेड पेट्रोल चाहिए, तो आपको लेडेड पेट्रोल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रदूषण एक अच्छा प्रदूषक था, प्रदूषण उत्पन्न करता था। इस कारण से अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अब इंजन में ही मॉडिफाइड कर रहे हैं लगातार, जिससे आवाज़ ना आए, जिससे आवाज़ क्या हो बेटा, ना आए। क्लियर बात? कोई डाउट इसमें? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग पढ़ते हैं अपचयन की तरफ। जैसे अपचयन अभिक्रिया, देख लो, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन आप सभी लोग जानते हो, हाइड्रोजन का जुड़ना, क्लास 11th में पढ़ चुके हो। अपचयन किसको कहते हैं बेटा? हाइड्रोजन का जुड़ना या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना या ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना। जैसे अगर हम बेटा एल्किल हैलाइड का अपचयन करें और सिंपल हम नवजात हाइड्रोजन ले लें और कोई सिंपल अपचायक ले लें, कोई सिंपल अपचायक, यहाँ पर हम अपचायक ही लिख देते हैं। अपचायक कौन बेटा? जो अपचयन करेगा। तो सिंपल वे में क्या होगा, यहाँ पर एक H क्या करेगा, एक X को उसके स्थान से हटा देगा और उसके प्लेस पर जाकर के लग जाएगा। क्या बनेगा देखो, RH और प्लस क्या बेटा, HX। ठीक, या हम अगर C2H5Br ले लें और 2 मोल हम नवजात हाइड्रोजन का ले लें और अपचायक ले लें, तो क्या होगा बेटा, फिर वही बात, अपचायक क्या करेगा, एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल हैलाइड का या हैलो एल्केन का अपचयन कर देगा। और अपचयन का मतलब आप सभी को पता है, या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा या धन विद्युतीय तत्व जुड़ेगा। जब बेटा ये अपचयन करेगा तो दूसरे में से क्या होगा, ऋण विद्युतीय तत्व बाहर निकल जाएगा। क्या होगा,
ऋण विद्युतीय तत्व तो बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा देखो, C2H6 और प्लस क्या, HBr बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो सिंपल अपचयन, अपचयन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना या फिर ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना। क्लियर बात। तो सिंपल अपचायक के रूप में, मतलब सिंपल अपचयन करके हम हैलोजन को बाहर करेंगे और हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। ठीक, अपचायक के रूप में हम बेटा किसका प्रयोग करेंगे, अपचायक के रूप में जैसे हम हाइड्रोजन के साथ में कोई संक्रमण धातु ले सकते हैं। हाइड्रोजन के साथ में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी संक्रमण धातु वो अपचयन करेगा, या सोडियम ऑब्लिक एथिल अल्कोहल या Zn ऑब्लिक HCl या रेड P प्लस HI, लाल फास्फोरस और HI, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। जो सिंपल अपचायक होते हैं बेटा, जो क्या सिंपल अपचायक होते हैं, अपचयन करने वाले, उनका प्रयोग हम कर सकते हैं अपचयन में, सिंपल वाले। ठीक बात, जो सिंपल अपचायक होते हैं उनका प्रयोग हम अपचयन में कर सकते हैं। तो अपचयन भी आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से आपकी हैलो एल्केन के जो रासायनिक गुणधर्म हैं वो समाप्त हुए। आज हम लोग बेटा निराकरण से पढ़े थे। क्विक रिवीजन, एल्कोहलिक केवच क्या करता है, हाइड्रोजन और हैलोजन को बाहर करता है। एक्वस केवच होता तो अल्कोहल बनाता, इसी के थ्रू हमने सहजैव उत्पाद बनाया, अधिक सम्मित एल्कीन। फिर हम धातुओं से क्रिया में मैग्नीशियम से क्रिया करा करके क्या किए बेटा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण कर लिए। इसी प्रकार से सोडियम से हमने रिएक्शन कराई, ऊर्जक क्रिया, एल्केन बनाया। उसी में हमने आपको ऊर्जफिटिक और फिटिक भी बता दी। अगर एक एरोमेटिक एक एलिफैटिक तो ऊर्जफिटिक, दोनों एरोमेटिक तो फिटिक। आगे बढ़े बेटा, फ्रैंकलाइन में हमने जिंक धातु से क्रिया कराई, जिंक द्विसंयोजक होता है, तब भी हमें हायर मेंबर का एल्केन मिल गया। ये भी कन्वर्जन में कार्बन परमाणु की संख्या को बढ़ाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसी प्रकार से हम लोग लिथियम धातु से क्रिया कराए, एल्किल लिथियम बना। फिर लेड सोडियम मिश्र धातु से क्रिया कराए तो एक अपस्फोटरोधी पदार्थ, एंटी नॉकिंग एजेंट मिला, टेट्राएथिल लेड। उसके बाद बेटा हम लोगों ने अपचयन किया, सिंपल वे में हाइड्रोजन के द्वारा हमने अपचयन किया और एल्केन का निर्माण किया। तो जो हमारे मोनो हैलो एल्केन्स होते हैं, इनके रासायनिक गुणधर्म समाप्त हुए। अब बेटा बात आती है कि जो मोनो हैलो एल्केन हम पढ़ते हैं, इनका यूज क्या है। अभी आपके सामने देखो, एक तो एल्केन बनाने में, क्यों बेटा, इसके अलावा टेट्राएथिल लेड अपस्फोटरोधी पदार्थ बनाने में, फिर एल्केन है नी, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने में, क्यों बेटा, ये सब क्या हैं, उपयोग ही तो हैं, बोलो भाई। तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, विभिन्न यौगिकों के निर्माण में। उपयोग में क्या लिखोगे, विभिन्न यौगिकों के निर्माण में। इसके अलावा टेट्राएथिल लेड अपस्फोटरोधी यौगिक बनाने में, एल्केन बनाने में, अभिकर्मक के रूप में, ये सब बेटा इसके क्या हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे। तो लगातार केडी केमिस्ट्री IQ चैनल आपको कक्षा 11-12 हिंदी इंग्लिश मीडियम से संबंधित कंटेंट दे रहा है। बहुत जल्दी आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी कराई जाएगी, अनसॉल्व्ड पेपर भी सॉल्व करवाया जाएगा। बोर्ड की 2025 बोर्ड परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न भी लेके आए जाएंगे, जो बोर्ड परीक्षा में आपको सहायता प्रदान करेंगे। कोशिश की जाएगी कि अगर क्वेश्चन आपको बताए जाएं तो मैक्सिमम वही क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में मिले। तो लगातार आप हमारे केडी केमिस्ट्री IQ चैनल से जुड़े रहिए और रसायन विज्ञान से संबंधित
जो पढ़ाई है उसको करते रहिए। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर बेटा स्टॉप करते हैं।